की मध्य प्रदेश के कई जिलों में कड़ाके की ठंड लगातार जारी है। भीषण ठंड के बीच में एमपी में बारिश का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने जारी किया है, आपको बता दें, ये अलर्ट तो चेतावनी भी दी है बारिश को लेकर। कल्याणपुर, इसके साथ ही पचमढ़ी राज्य के सबसे ठंडे इलाके हैं, यानी कि यहां तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। तो वहीं राजधानी भोपाल की बात की जाए, विदिशा की बात की जाए या फिर रायसेन की, इन तमाम बड़े शहरों में लगातार कोहरे का अलर्ट पड़ रहा है। कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो कई जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी किया है। ग्वालियर, दतिया, भिंड में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट, तो वहीं अन्य जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले 2 दिन ऐसा ही फिलहाल मौसम बना रहेगा। तो ये मौसम विभाग की ओर से ये बड़ी जानकारी दी जा रही है। ठंड का कहर लगातार पड़ रहा है। ठंड से वैसे ही हाल लोगों के बेहाल हैं, लेकिन एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बारिश को लेकर भी अब चेतावनी दी गई है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि एमपी के कई शहरों में जो है बदलाव बरस सकते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जगह जगह लोग देखिए किस तरह से अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में जनवरी में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों में जहां राज्य में कड़ाके की ठंड भी पड़ रही थी, लेकिन अब न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पहले पारा गिरकर 1 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था, लेकिन अब 5 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। इससे लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली। हालांकि ये राहत ज्यादा समय तक रहने की संभावना नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने 3 दिन बाद से फिर से कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान लगाया है। साथ ही आपको बता दें, कई इलाकों में बारिश होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। ये भी मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है, जानकारी साझा की गई है। तो एमपी में लगातार ठंड का कहर पड़ रहा है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बारिश को लेकर भी अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की ओर से बारिश की चेतावनी दी गई है। आने वाले दिनों में बारिश भी एमपी के कई शहरों में हो सकती है। तो देखिए एमपी में किस तरह से हाल है, चलिए और ज्यादा समझते हैं। शहरों का हाल जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त शाहजहांपुर से अजय शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आजम खान दमोह से जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही हमारे साथ जफर मुल्तानी आगर मालवा से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अजय, आपका रुख करूंगी। शाहजहांपुर की अगर बात करते हैं तो बताइए जरा किस तरह के हाल है, किस तरह की ठंड यहाँ पर पड़ रही है, तापमान कितना दर्ज किया जा रहा है और मौसम विभाग की ओर से क्या जानकारी? देखिए साक्षी, नए साल की शुरुआत हो चुकी है और आज साल का यह तीसरा दिन है। और इस तीसरे दिन की एक खुशनुमा सुबह की आपको तस्वीरें दिखाता हूं। लगातार जो है कोहरे की चादर यहाँ पर दिखाई दे रही है। मौसम विभाग ने पहले ही जता दिया था कि आगामी 3 से 4 दिनों तक लगातार जो है कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी। हालांकि पिछले दिनों सीजन की सबसे सर्द रात दिसंबर में दर्ज की गई थी। उसके बाद जो तापमान में था थोड़ी सी उसमें बढ़ोतरी जरूर हुई थी, लेकिन एक बार फिर से जो पारा है लगातार नीचे गिरता चला जा रहा है और यही कारण है कि एक बार शहर फिर से ठिठुर रहा है। दूसरी तरफ एक लंबी चादर कोहरे की दिखाई दे रही है। सुबह से ही घना कोहरा छाया रहता है। कल भी सूर्य देवता के दर्शन को लोग तरस गए थे। सुबह से एक घना कोहरा था और दोपहर तक कोहरा छटा नहीं था। आज सुबह की भी ये तस्वीरें लगभग अब 7 बजे का समय हो चला है और ये तस्वीर जो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से अब जो कोहरा है, जो धुंध है, वह यहाँ पर छाने लगी है। हमारे साथ में कुछ यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि किस तरीके से इस ठंड का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। साथ ही अभी जिस वक्त मैं आप तक ये तमाम तरह की तस्वीरें पहुंचा रहा हूं, उस वक्त यहाँ पर ओस की बूंदें भी गिर रही है। तो पूरी तरीके से आज की जो सुबह है एक खुशनुमा सुबह है। कितना परेशानी होना पड़ता है, कितना परेशान होना पड़ता है इस ठंड के लिए, और किस तरह के आप तस्वीरें देख रहे हैं? कोहरा तो यहाँ जैसे छा रहा है, सुबह से कोहरा है, और जब 5 बजे और गिर जाता है, सामने कुछ दिखाई नहीं देता। वाहन बड़े जब ज्यादा ही नजदीक आ जाते हैं तब एकदम लाइट गिरते तो आंखों पे दिखाई भी नहीं देता कोहरे के कारण। और ठंड तो अभी पिछले 2-3 दिन से बहुत तेज हो चुकी है यहाँ पे। जी, आप रिक्शा चालक हैं, लगातार लग रहा है कि इस मौसम में सुबह आपको सवारियां मिल रही है, जो बस यात्री आते हैं या यहाँ से जो जाते हैं लोग? और सवारी का तो ऐसा कोई निश्चित नहीं है। सवारी तो क्या है, ठंड को लेकर? हाँ, ठंड को लेकर जब जो जाने वाला व्यक्ति वो तो मिलते भी है। बाकी क्या है कि अभी ठंड ऐसी है कि लोग अभी निकल नहीं रहे अपने घरों से सुबह में जल्दी। और देखिए साक्षी, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है। ऐसे में उत्तर की तरफ से जो आने वाली जो हवाएं हैं उसकी भी रफ्तार तेज हो चली है। शहर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बह रही है, जिससे कहीं ना कहीं जो सर्द रात है, जो सर्द सुबह है,
उसने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। हमने पिछले दिनों भी जो रिपोर्ट दिखाई थी ठंड को लेकर के, तो उसमें कहीं ना कहीं जो लोगों की परेशानी है वह ठंड की लगातार देखने को मिल रही है। और मौसम विभाग की अगर माने यहाँ पर जो सत्येंद्र धनोतिया है, जो लगातार अपडेट दे रहे हैं मौसम को लेकर के, तो उनका भी यही अनुमान है कि आने वाले समय में अभी लगभग 4 से 5 दिन इसी तरह का एक मौसम रहने वाला है और लोगों को खासी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। खास तौर पर जो रात का तापमान है, जो सुबह का तापमान है, उसमें जरूर ठंडक यहाँ पर देखने को मिलेगी। साक्षी, बिल्कुल, कहीं ना कहीं ठंड का असर पड़ रहा है और नए साल पर ठंड भी लगातार बढ़ती जा रही है, कहर हम देख पा रहे हैं। आज हम आपसे जानना चाहूंगी दमोह का हाल क्या है, दमोह में किस तरह की ठंड पड़ रही है नए साल पर, और ये भी बताइए जरा कि आने वाले दिनों में क्या ठंड बढ़ सकती है, तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से क्या जानकारी दमोह को लेकर? जाहिर तौर पर दमोह में सर्दी ने दस्तक दे दी है और नए साल में जो उसकी दस्तक है वो काफी अच्छी है। सर्द हवाओं के साथ यहाँ मौसम साफ बना हुआ है। हालांकि सुबह के टाइम पर कोहरा देखा गया, लेकिन उसके बाद अभी 7 बजे के आसपास कोहरे में कमी है और कोहरे को मात देकर हमारे सामने पीछे देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो एथलीट हैं, वो हमारे पीछे यहाँ मौजूद है और वो अपनी एक्सरसाइज में लगे हुए हैं। हम बात करना चाहेंगे एथलीट से जो हमारे साथ मौजूद है, हर समय वक्त निकाल कर ये पहुंचते हैं। सर, किस तरह की तैयारी कर रहे हैं आप? अभी एमपी पुलिस के फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चे। अभी सबका एग्जाम खत्म हो गया है, फिजिकल पे कॉन्संट्रेट कर रहे हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं कंटिन्यू। सर, किस तरह की सर्दी पड़ रही है दमोह में? बहुत कोहरा भी बहुत है और सर्दी भी बहुत तेज हो रही है। ये जो तमाम हमारे साथ हैं, ये पुलिस की तैयारी करने वाले एथलीट हैं जो तैयारी कर रहे हैं। सर, सुबह कितने बजे आ जाते हैं आप? सुबह हम लोग 6 बजे आ जाते हैं। उसके बाद सर एक्सरसाइज करवाते हैं। एक्सरसाइज करवाने के बाद हम लोग रनिंग करते हैं, इसमें सर अपने अनुसार करवाते हैं जिससे एमपी पुलिस काम सभी लोग फिजिकल निकालते हैं। किस तरह की सर्दी पड़ रही है और क्या एहतियात बरतना पड़ते हैं आप लोगों को? काफी ठंडी पड़ रही है, सुबह से काफी तैयारी करके आना पड़ता है, ग्राउंड नॉर्मल कपड़ों में भी दौड़ना पड़ता है। हमारे साथ कुछ युवतियां हैं, वो भी यहाँ तैयारी में जुटी हुई हैं। किस तरह आप लोगों को सुबह से आ जाती हैं, किस तरह की तैयारी में लगी? मेरा नाम करिश्मा दुबे है। मैं इंदिरा फिजिकल एजुकेशन एकेडमी की ओर से यहाँ रोज सुबह 4:30 बजे उपस्थित हो जाती हूँ। यहाँ जिस मौसम में लोग सुबह उठ नहीं पाते, उस मौसम में हमारे सर यहाँ आके हमारी तैयारी करवाते हैं और हम रोजाना नियमित समय पर आकर यहाँ अपनी तैयारी में जुट जाते हैं। किस तरह की सर्दी पड़ रही? पिछले सालों में भी आपने तैयारी की होगी, इस तरह की इस बार किस तरह? यहाँ बहुत ज्यादा कोहरा होता है, जिस वजह से हमें अपने आते समय अपने आगे का कुछ भी नहीं देता है। उसमें अपने समय अनुसार, अपनी सावधानी अनुसार आकर यहाँ उपस्थित हो जाते हैं। ये तमाम जो लोग हैं हमारे साथ, ये तैयारी में लगे हुए हैं। देखेंगे किस तरह से ये इनके टीचर हैं, कोच हैं, वो कोचिंग में लगे हुए हैं। सर्दी दमोह की जैसी पड़ती है, कहा जाता है कि दमोह में गर्मी भी ज्यादा पड़ती है और सर्दी भी उसी तरह से पड़ती है। सर, और बताएं आप बेटा, कितने बजे सुबह आ जाती हैं आप? सर, मैं फोन पे घर पे आ जाती हूँ और उसके लिए हमें 5 बजे सुबह उठना पड़ता है। 5 बजे सुबह उठती हैं, जब कैसा माहौल होता है, किस तरह की सर्दी होती है? चारों तरफ धुंध कोहरा छाया रहता है। हम जब आते हैं तो मतलब 2 कदम से आगे नहीं दिखता हम लोग को, तो रास्ता याद हो गया कहाँ पे गड्ढे हैं, कहाँ पे चढ़ान है, ढलान है। मतलब कुल मिलाकर विजिबिलिटी 3 या 4 मीटर होती होगी। और इतना ही रहता है। विजिबिलिटी काफी कम होने के बावजूद भी ये जो स्टूडेंट है, जो खिलाड़ी हैं, या कहा जाए कि अपनी तैयारी करना, अपने भविष्य को चुनने के लिए ये तैयारी में मशरूफ है। मैं और बात करना चाहूंगा, किस तरह की सर्दी पहले देखी, क्या इस तरह की सर्दी? कम थी लेकिन अब बहुत ज्यादा हो रही है। सुबह सुबह ज्यादा ठंड होती है, थक के आते, पूरे कपड़े पहन के आते, नहीं आते तो सर्दी ना ही बात, इतनी सर्दी हो जाती है। मैं देख रहा हूँ आपको सिर्फ टी शर्ट पे हैं, हालांकि आप मफलर लगाए हुए हैं। हम रनिंग करते हैं तो गर्मी लगने लगती है, फिर जरूरत नहीं पड़ती है। ये ठंड और कोहरे को मात देकर हमारे साथ ये लोग हैं जो सिर्फ टी शर्ट पर हैं,
बिल्कुल आज हम देख सकते हैं जिस तरह से भले ही कपकपाती हुई ठंड पड़ रही है, लेकिन इन लोगों की मेहनत को भी दाद देना पड़ेगा। जिस तरह से ठंड को दूर करने के लिए लगातार अपनी प्रैक्टिस में जुटे हुए हैं। हमारे साथ जफर मुल्तानी भी जुड़े हुए हैं आगर मालवा से। जफर, आपसे जानना चाहूंगी, तस्वीरें दिखाइए और बताइए किस तरह का मौसम का हाल फिलहाल। देखिए साक्षी, आगर मालवा का बस स्टैंड इलाके में मैं खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का आवागमन सुबह से ही हो जाता है अपने गंतव्य पर जाने के लिए, बसेस में सवार होने के लिए। कल का जो दिन था पूरा दिन कोहरे के नाम चढ़ा रहा है और सूरज जो है बादलों से छिपा रहा पूरी तरह से। ये नेशनल हाईवे का आप देख सकते हैं नजारा। यहाँ पर कोहरा जो आज इतना ज्यादा नहीं जितना कल था। हालांकि कल इतना ज्यादा कोहरा हो गया था कि पुलिस को एडवाइजरी जारी करना पड़ी थी और लोगों से एहतियात बरतने की उन्होंने मांग की थी। लोगों से कहा गया था कि जब अपने वाहन चलाए तो वाहन के जो लाइट है वो चालू करके दिन में भी गाड़ियां चलाए ताकि किसी एक्सीडेंट का खतरा ना हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे लोग जो है, अभी जो टेम्परेचर है यहाँ पर 9 से 10 डिग्री के आसपास बना हुआ और काफी सारे लोग जो है अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम ने एकदम से जो ठंड ने असर दिखाया उसका असर ही आ गया है कि अब यहाँ पर जो लोग के वुलन से बाहर आ गए जो अभी तक नहीं आ रहे थे। देख सकते हैं। भैया क्या नाम है आपका? दिनेश। दिनेश, किस तरह की ठंड महसूस हो रही है? ठंड अभी कल थोड़ी ज्यादा थी ठंड। कल थोड़ा ज्यादा? हाँ अभी आपको अलाव का सहारा लेना अभी अभी लेना पड़ रहा है सहारा। हाँ, अभी तक तो स्वेटर वगैरह सब नहीं पहनना पड़ रहा। हाँ, नहीं पहनना पड़ रहा। आपका क्या? मुश्ताक नाम है। आप भी बताओ किस तरह की ठंड महसूस कर ठंड लग रही है, हमारे को बहुत ठंड लगती है तो ताप रहे हैं हम। हाँ, आप रोज आते हैं सुबह के? रोज आते हैं। किस तरह का बदलाव आपने इन 2 दिनों में? कल तो बहुत ही हमारे को ठंड लग रही थी ना, मौसम ही खराब हो गया था। ठंड का असर ये देखने को साफ साफ मिल रहा है कि वुलन से बाहर आ गए हैं। साथ में हम देखिए कुछ बसें हैं जो अपने गंतव्य स्थान की तरफ जाने के लिए तैयार है। उनके अंदर क्या स्थिति, ट्रैफिक पे इस पर क्या असर पड़ा, लोगों ने शहर से बाहर निकलने का मन बनाया है या नहीं बनाया है, वो देख समझ लेते हैं। तो ये कुछ बसें हैं जो तैयार है जाने के लिए यहाँ से, और इसको हम समझ लेते हैं कि कितना यातायात का दबाव अभी इस पर है। काफी सारे लोग यहाँ पर जाने के लिए तैयार है। और ये देखिए बस यहाँ पर है, हम देख लेते हैं इसको अंदर की स्थिति क्या है। ये जो बस है आप देख सकते हैं कि पूरी भरी होनी चाहिए। इस टाइम पे ये जो इंदौर साइड का ट्रैफिक है, सुबह सुबह काफी सारी बसें भर जाती है लेकिन ये पूरी भर नहीं पाई है। क्या नाम है आपका? विठल दास। सुबह सुबह सफर करना है ठंड में, किस तरह की परेशानी हो रही है अभी आपको? बढ़िया है। ठंड का कोई असर नहीं हो रहा नहीं होता है। बुजुर्ग है लेकिन ठंड का असर नहीं हो रहा है। लेकिन एक कम उम्र के साथी है, आपने काफी सारा उलन सिर पे ये लगाया हुआ है, जैकेट वगैरह। सुबह सुबह तो ठंड तो लगेगी, स्वाभाविक सी बात है। तो आप जब यात्रा करते हैं तो किस तरह की कठिनाई आपको हो रही है? कठिनाई तो क्या है, काम है तो निकलना ही है। काम है तो निकलना है। एक भैया है, काफी सारा कंबल वगैरह भी ओढ़ रखा है। क्या नाम है आपका? अशोक। कहाँ जा रहे हैं अशोक? उज्जैन। उज्जैन। तो आपको सुबह सुबह कितने, जो ठंड का मौसम है इस तरह से आपको कोई फर्क पड़ा है, कोई परेशानी आ रही है ठंड से? नहीं, इतनी कोई नहीं, बस अच्छे से कंबल वगैरह ओढ़ रखा है, इतनी ठंड नहीं है अभी। अच्छा, कंबल वगैरह ओढ़ रखा है। देखिए पीछे की सीट जो है बस की वो सारी खाली है। छोटा सा बच्चा जो है, ये देख सकते हैं कि उनकी मम्मी ने काफी लाड़ प्यार से काफी सारा उलन पहनाया हुआ बच्चों की हिफाजत के लिए। दीदी क्या नाम है आपको? अंजलि। तो ये बच्चों की हिफाजत के लिए अभी जो 2 दिन में मौसम बदला है, किस तरह का आप केयर करने लगी अब? नहीं, इनको ओढ़ा पिढ़ा के ही रखते हैं सिर्फ, और विक्स वगैरह लगा देते हैं सर्दी खांसी के लिए। सुबह निकलना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। हाँ होती है ना, बच्चों के लिए होती है। बच्चों के लिए तो जो सुबह सुबह की ठंड है बच्चों के लिए हितकारी नहीं है, प्रिकॉशंस जरूरी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग भी बार बार कहता है कि बुजुर्ग लोग हैं या बच्चे लोग जो हैं वो ठंड से बचाव के लिए अपने जरूरी संसाधनों का उपयोग करें, या चाहे मफलर है, टोपा है, या फिर स्वेटर से, कंबल से, और अलाव का सहारा ज्यादा से ज्यादा ले ताकि शरीर में गर्मी बनी रहे। खान पान के लिए भी जो स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने कहा है कि खान पान ऐसा गर्म और तरल पदार्थ ले जो शरीर को गर्म पैदा करे। बिल्कुल, ठंड का असर लगातार पड़ रहा है और कहीं 12 मिनट। अच्छा हाँ, किस तरह का असर आप देख रहे हैं 2 दिन में बदलाव हुआ है? सर सर्दी ज्यादा है। सबसे ज्यादा है। हाँ, लग रहा है आपके मुंह से थोड़ा बोलते थोड़ा धुआं निकल रहे हैं लपक के पीछे से सब। आप तो रोज आते हैं यहाँ पर? हाँ, रोज आते हैं। आपने जो बदलाव 2 दिन में देखा है, यातायात में लोगों का आना कम हुआ है या फिर कोई? नहीं, सुबह शाम का यातायात में कम हो गया ना, अब सिर्फ दोपहर का थोड़ा यातायात चलता है, शाम को सुबह से गाड़ियां चलती है थोड़ा खाली। ये बस ठंड में अभी 2 दिन से इसका प्रभाव पड़ा, जो बर्फबारी हुई है उसके बाद में जो यहाँ पे हुआ है ठंड, उसका प्रकोप है। बाकी व्यवस्थित गाड़ियां तो चलती थी लेकिन ठंड के कारण थोड़ा सा लकड़ी की व्यवस्था कर दिया जाए, थोड़ा यात्रीगण कम हो चुके हैं।
तो साक्षी अब सुना आपने जिस तरह की जो बस बिल्कुल, यातायात पर भी असर पड़ रहा है कहीं ना कहीं। ठंड का प्रकोप जिस तरह से पड़ रहा है, तस्वीरें दिखाने के लिए, बातचीत करने के लिए, हाल बताने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो ये था मौसम का हाल। आप देख रहे थे अलग अलग शहरों की तस्वीरें, लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, उसका असर भी देख पा रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे, खबरों में बात करेंगे। बड़वानी की नेशनल हाईवे पर बाइक और ट्राली की टक्कर हो गई। हादसा हुआ है, भीषण टक्कर में बाइक सवार महिला की दर्दनाक